आपको गिरजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 99 एवं चौपाइयाँ तथा एक छंद एवं सोरठा संख्या 100 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 242 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र ने रथ ने हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनावे हैं। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनावे हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछतावे हैं। जहाँ के वियोग में ढोर ढांडा यानी पशु ही तरियां व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कया जीता रहेगा। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र न लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आया। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पण वो लावे कोनी। वो कहने लाग्यो, मैं थाको मरम भेद जान लियो। थाके चरणा की धूल के ताई सगड़ा लोग कहवे हैं कि बा मिनख बना देने वाली कोई जड़ी है। जी के छूते ही भाटा यानी पत्थर की शिला सोण स्त्री हो गई। मारी नाव तो काठ की है। काठ भाटा यानी पत्थर से कठोर हो गए कोनी। मारी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और ई तरियां मारी नाव उड़ जाएगी। मैं तो लुट जाऊंगो। अब गेलो यानी रास्तो रुक जाएगो। जिनसे थे पार कोनी जा सकोगा और मारी रोजी मारी जाएगी। मारी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो ई नाव से सगड़ा परिवार को पालन पोषण करूं हूं। दूसरो कोई धंधो को नहीं जानू। हे प्रभु, यदि थे अवश्य ही पार जानो चाहो हो तो मन्ने पहल्या यानी पहले अपने चरण कमल पखारने यानी धो लेने के ताई कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर था लोगा ने नाव पर चढ़ा लूंगो। मैं था से कुछ उतराई कोनी चाहूं। हे राम, मने था की दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सांची सांची कहूं हूं। लक्ष्मण भले ही मन्ने तीर मारे, पण जद तक मैं पगा यानी पैरा न पखार यानी धो न लूंगो, तब तक हे तुलसी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार कोनी उतारूंगो। केवट का प्रेम में लपेटा हुआ अटपटा वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसा। कृपा का समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोलिया, भाई तू वो ही कर जिसे थारी नाव न जाए। बेगो यानी जल्दी पानी ला और पग यानी पैर धो ले। मोड़े यानी देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनको नाम स्मरण करता ही मिनख अपार भव सागर के पार उतर जावे हैं और जिनने वामन अवतार में जगत ने
3 पग से भी छूटो कर दियो थो। 2 ही पग में त्रिलोकी ने नाप लियो थो। 2 ही पग में त्रिलोकी ने नाप लियो थो। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के ताई केवट की प्रार्थना कर रहा है। प्रभु का इन वचना ने सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी उतारने के ताई केवट का निहोरा क्या कर रहे हैं, कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के ताई केवट का निहोरा कहिया कर रहा है। पण कन्ने यानी समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के ठोड़ यानी स्थान पद नखा न देखता ही बाने पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वह समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहा है। ही से बाको मोह नष्ट हो गयो और इन चरणा को स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी। यह विचार कर वह हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठुता में जल भरकर ले आयो। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठुता में जल भरकर ले आयो। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लाग्यो। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि ई के समान पुण्य की राशि कोई कोनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।